मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शीर्षक आपने पढ़ा है और चौंकने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तथ्य, जो तर्क और जो सबूत हम आपको देने वाले हैं, हो सकता है कि आपको उस पर प्रथम दृष्टया यकीन भी ना हो, परंतु वो एक कड़वा सत्य है, हमारे तथाकथित सभ्य समाज का एक स्याह पहलू है। जी हाँ, पति की मार से प्यार। आपको लगेगा कि मार क्या ऐसी कोई चीज हो सकती है जिससे कि प्यार किया जा सके, जिसको कि सहर्ष स्वीकार किया जा सके, जिसको कि जायज ठहराया जा सके? कदाचित नहीं, परंतु ये सत्य है। साथियों, निराश होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, और ख़ास तौर पर मैं बहनों को मुखातिब होकर के ये बात कहना चाहूँगा कि हमारा ये जो चैनल है साधना सिद्धि, इसका विशुद्ध उद्देश्य यही है कि समाज की जो विकृतियां हैं उसको दूर किया जाए और जीवन को बेहतर बनाया जा सके, आसान से आसान प्रयोग के माध्यम से, जो कि आप स्वयं घर बैठे कर सकते हैं। साथियों, हम शादी को क्या मानते हैं? प्रेम की पराकाष्ठा है शादी, परंतु उसका ही एक ये कड़वा सत्य हम आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहले हम थोड़े से इसके आंकड़ों पर जाएं, तथ्य रखें, उसके बाद में हम इसका ज्योतिषीय विश्लेषण भी करेंगे और साथ ही जानेंगे कि यदि आप पर भी पति के मार का प्रहार रोजाना होता है तो आपको उससे प्यार नहीं करना है, आपको उसका समाधान करना है, जो कि आज ही आपको मिल जाएगा। मार को सहना किसी प्रकार से अभिमान या खुशी का विषय नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका शरीर भी ईश्वर प्रदत्त है, उसमें भी उतना ही ईश्वर बचता है जितना कि आपके पतिदेव के शरीर में बसता है। साथियों, यहां पर स्क्रीन पर हम आपको एक अखबार की कटिंग दिखाएंगे। वैसे तो ये जो सर्वे है इन दिनों चर्चा में है, और ये जो अखबार है ये 28 नवंबर 2021 का पत्रिका अखबार है, और मुख्य पृष्ठ पर ही ये प्रकाशित हुई थी खबर, और भी कई मुख्य समाचार पत्रों में, और बल्कि मैं तो कहूँगा कि इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर को कवर किया। ये जो सर्वे है, ये सर्वे किया है जिस एजेंसी ने, उस एजेंसी का नाम है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। जी हाँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 28 नवंबर को ये प्रकाशित हुआ था, और भारत के 18 राज्यों में इस सर्वे को पूर्ण किया गया है। वृहद स्तर पर यह सर्वे हुआ है। खास तौर पर घरेलू हिंसा पर जब महिलाओं से प्रश्न पूछे गए तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। 1, 2, 3% नहीं, कुछ राज्यों में 80% से ऊपर महिलाओं ने ये जायज माना कि उनके पति यदि उनको पीटते हैं तो इसमें उनको कोई भी आपत्ति नहीं है। हाँ, कुछ राज्य बहुत अच्छी स्थिति में थे, जैसे कि त्रिपुरा, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर 30% से भी कम महिलाओं ने इस हिंसा को जायज माना है। और हिंसा जो है उसके मुद्दे कुछ बहुत बड़े नहीं थे। रोजाना में जो खाना बनाया जाता है उस पर आपत्ति के कारण, घर के और रोजमर्रा के कुछ छोटे बड़े कारणों के कारण, कामों के कारण, ससुराल पक्ष के साथ में व्यवहार के कारण, बिना बताए आप घर के बाहर कैसे चली गईं, इस बात पर आपने जवाब कैसे दे दिया, और यौन संबंध बनाने से मना कैसे कर दिया, इन मुद्दों पर तुरंत उनको थप्पड़ मार दिया जाता है, घूसा मार दिया जाता है, और कई मामलों में तो कोई स्थायी अंग भंग भी उनका हो गया है। ये सरकारी पक्ष था, सर्वे था एजेंसी का। आइए अब हम इसका ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं। और दरअसल ये अखबार मैंने आपको बताया कि 28 नवंबर का था, और इतना जो समय बाद में हम ये एपिसोड प्रसारित कर रहे हैं क्योंकि हम अपना एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे भी कर रहे थे। उसके लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है, आइए एक खाली जन्म पत्रिका के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये जो जन्म पत्रिका है, किसी भी लग्न, किसी भी राशि की ये जन्म पत्रिका हो सकती है। खास तौर पर हमें छठे भाव पर दृष्टिपात करना होगा, षष्ठ भाव।
यदि किसी बहन के, किसी महिला के यहाँ पर चंद्रदेव विराजमान है और उसके साथ में यदि कोई पाप ग्रह जैसे कि राहु, केतु या शनि या तो यहाँ पर उपस्थित हो या फिर कुंडली में इसको स्पष्ट रूप से चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से यदि देख रहे हों, तो ऐसी बहन यदि बिना कुंडली मिलाए, बिना खानदान देखे या केवल सरसरी तौर पर कुंडली मिलाकर के विवाह संपन्न कर लेती हैं, तो चंद्रमा की दशा या अंतरदशा उनको उन महिलाओं की कैटेगरी में शामिल कर देती हैं जो कि ये मानने महसूस करने लगती हैं कि उनके शरीर पर कुठाराघात करना, पीटना पति का जन्मसिद्ध अधिकार है। साथियों, ज्योतिष में चंद्रमा जो है उसको मन का कारक कहा गया है, और मन जो है, मन से यदि हम कोई चीज स्वीकार कर लें तो वो हमें सही लगने लगती है, फिर वो तार्किक रूप से चाहे गलत ही क्यों ना हो। तो चंद्रमा यदि पाप प्रभाव में आ गया, छठ है जैसे त्रिक स्थान में बैठ करके, तो ये स्त्री गलत चीज़ों को भी सही ठहराने लगती है, गलत बात को भी आप इनको आसानी से कन्विंस कर सकते हैं। और मैं कुछ बातें यहाँ पर स्पष्ट कर दूं ताकि चीज़ें टैली हो जाए। ये स्थिति जब भी होती है किसी जातिका, किसी महिला, किसी लेडी की स्थिति कुंडली में खास तौर पर, तो ये उनको स्थायी रोग जरूर प्रदान करती है, खास तौर पर शादी के बाद में। इनके जो पतिदेव हैं वो पति जैसा नहीं बल्कि एक शत्रु के जैसा इनके साथ में व्यवहार करते हैं। स्थायी अंग भंग की हमने बात कही, वो भी यहाँ पर होता है। झूठे आरोप इन पर लगाए जाते हैं और इनका अधिकतर समय केवल अपनी सफाई देने में ही बिता जाता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया। और तो और जब इनकी संतान बड़ी हो जाती है, खास तौर पर पुरुष संतान, पुत्र कहें हम उसको, वो भी इनके विरोध में खड़ी हो जाती है। घर जो है इनके लिए एक कैद खाना, एक कारागार बन करके रह जाता है। कमर से संबंधित या हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई स्थायी समस्या इनको चंद्रमा अवश्य देता है, और मैं तो इसको शादी की बजाय यदि एक धोखा कहूं तो वो अधिक बेहतर मुझे लग रहा है। लगातार डिप्रेशन की स्थिति चंद्रमा इनको देता है। पाचन तंत्र से संबंधित समस्या, लीवर से जो ये खाते हैं वो इनके शरीर को नहीं लगता, पता नहीं वो आखिर जाता है तो जाता कहाँ है। और बुखार, इनके जो बॉडी का टेम्परेचर है, 1 या 2 दिन में इनको लगातार बुखार आता ही रहता है, शरीर दर्द होता ही रहता है। एक और बात मैं यहाँ पर बतला दूं कि छठे भाव में चंद्रमा जो पाप पीड़ित है वो तो ये सारी समस्याएं देगा ही देगा। ऐसा भी देखा गया है कि यदि 8वें या 12वें जो 2 और त्रिक भाव है, यदि वहां पर यही स्थिति निर्मित होती है तो कुछ कम सही, परंतु वहां पर भी इसी प्रकार के, इसी से मिलते जुलते प्रभाव नजर आए हैं। अब साथियों, समस्या आपको पता लग गई। बहनों को यदि आप ईमानदारी पूर्वक उससे बाहर आना चाहती हैं तो उपाय है आपके पास में। पूर्णिमा से आपको ये उपाय संपन्न करना है। पूर्णिमा के आपको सवेरे शीघ्र उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, निराहार रहना है। आपको भोजन की बजाय आप फल ग्रहण कर सकते हैं, दूध ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जब पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हो रहा होता है तब आपको पश्चिम मुखी होकर के इस मंत्र, इस दिव्य, इस जादुई मंत्र जिसका की नाम है चंद्र गायत्री मंत्र, स्फटिक की माला, और स्फटिक की जो माला है वो प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित होनी चाहिए। मंत्र का उच्चारण मैं आपको बतला देता हूं जो कि कुछ इस प्रकार है। ओम सोम सोमाय नमः, ओम अमृता बढ़ाए विद्महे काल रूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्। 108 बार इस मंत्र का जाप आपको करना है। पूर्णिमा से आपने प्रारंभ किया, अब इसको लगातार रोजाना अष्टमी तक करना है। कहने का अर्थ ये हो गया कि ये एक 9 दिवसीय साधना हो गई। तो आप उसी पूर्णिमा का चयन करें जब आप इसको पूर्ण रूप से लगातार कर सकें। जो नैसर्गिक समस्याएं माताओं बहनों को आती है, यदि वो उन दिनों में आ रही हो तो फिर आप उसका कैलकुलेशन करें, अगली पूर्णिमा से ये प्रारंभ करें। निश्चित जानिए
मेरा ऐसा समझना है, ऐसा मानना है, ऐसा अनुभव है कि कोई भी बहन, कोई भी माता दिल से ये नहीं चाहती कि उसके पति उन पर हाथ उठाएं। ये प्रयोग आप करें और इस प्रकार की विकृत मानसिकता से, इस प्रकार की कठिनतम स्थिति से शीघ्र ही बाहर आ जाए। तो साथियों, इसी प्रकार की एक और साधना से सिद्धि तक की यात्रा में आपसे पुनः भेंट होती है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।